नमो हरिताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहुडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाधि के। जय बोलिए धर्मनाथ भगवान की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। पंडित दौलत राम जी की छह डाला पर हम चर्चा कर रहे हैं। छह डाला में दूसरी ढाल में ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप हम सभी समझ रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व में अपना विषय चल रहा था कुधर्म। कुधर्म किसे कहते हैं? जिन धर्म की क्रियाओं में, जिन धर्म के कार्यों में हिंसा का पोषण होता है, हिंसा में ही धर्म मान लेते हैं, कषायों में ही जिनको धर्म मान लिया जाता है, ऐसी क्रियाएं कुधर्म कहलाती है। इसको बहुत अच्छे से अपन समझ चुके हैं। धर्म के नाम पर नशा करना कुधर्म की प्रवृत्ति है। धर्म के नाम पर डुबकियां लगाना, धर्म के नाम पर पहाड़ से कूद जाना, है ना, धर्म के नाम पर भूखे रहना, धर्म के नाम पर उल्टे लटक जाना, धर्म के नाम पर एक पैर पे खड़े रहना, हाथ ऊपर खड़े कर देना, आदि आदि अनेक, है ना। ये सब क्या है? कषायों को बढ़ाने वाली क्रियाएं है, पापों को बढ़ाने वाली क्रिया है। इसके लिए ये सब कुधर्म कहलाती है। ठीक है। अब अपना एक लास्ट टॉपिक कुधर्म में पढ़ने को बचा है कि कुधर्म सेवन से मिथ्यात्व क्यों होता है। अपन ने सब कुधर्म की बातें पढ़ी ना। जैन धर्म में भी कुधर्म है, अन्य धर्मों में भी कुधर्म है। तो कुधर्म में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें मिथ्यात्व कैसे हो जाता है, उसकी बात यहाँ पर शुरू करेंगे आज। क्या लिखा है? राग आदि भाव छोड़ने का नाम धर्म है। धर्म किसका नाम है? मोह राग द्वेष को छोड़ने का नाम धर्म है। अगर ये इतनी सी एक लाइन अगर अपने को क्लियर हो जाए ना, तो अपने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगे। यहाँ पर ये नहीं लिखा है उपवास करना धर्म है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है पूजा करना धर्म है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है स्वाध्याय करना धर्म है। लगाते जाना सब। यहाँ पे ये नहीं लिखा है भगवान का अभिषेक धर्म है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है मौन रहना धर्म है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है नमक का त्याग करना धर्म है। नहीं, धर्म किसका नाम है? मोह राग द्वेष के भावों का छोड़ना, मोह राग द्वेष भावों का कम होना, वहां से धर्म शुरू होता है। ठीक है। जैसे कि नमक का त्याग करते हैं ना, कब करते हैं? रविवार को, रविवार के दिन नमक नहीं खाते। जैसे अलग अलग रस का अलग अलग दिन त्याग होता है ना, रविवार के दिन नमक का त्याग करते हैं। तो उस दिन क्या करते हैं कि उस दिन बनाएंगे बढ़िया पूड़ी, उस दिन बनेगी बढ़िया सी खीर। उस दिन खूब बढ़िया दूध पियेंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, माने ऐसी सब चीजें खाएंगे उस दिन जिसमें नमक डलता भी नहीं है। तो अब बताओ, ऐसे नमक का त्याग करने का क्या मतलब निकला कि आपने तो नमक की एक भी आइटम ही नहीं खाई। हाँ। और हमने नमक का त्याग क्यों किया था? नमक नहीं खाने के लिए नहीं किया था। नमक का त्याग किया था हमारी आसक्ति कम हो। ये जो रसना इंद्री की हमारी आसक्ति है, रसना इंद्री को बार बार पुष्ट करने की हमारी जो आदत है, वो आदत हमारी कम हो, इसके लिए हमने नमक का त्याग करा। पर उसके बदले में अपन क्या कर बैठते हैं? हम लोग खूब खीर खाते हैं उस दिन, खूब ड्राई फ्रूट खाते हैं, खूब मीठा खाते हैं। क्यों? नमक नहीं खाना है तो मीठा खा लो। जिस भी आइटम में नमक नहीं डलता है अपन वो आइटम बना के खा लो। तो अपनी आसक्ति कम कहाँ हुई? समझ में आया क्या? आसक्ति कम ही नहीं हुई। और जब आसक्ति कम नहीं हुई तो हम उसको धर्म का नाम कैसे दे सकते हैं? वो धर्म कैसे कहलाएगा? ठीक है। ये विचार करने की बात है, इसलिए बहुत जोरदार लाइन है ये। राग आदि भाव छोड़ने का नाम धर्म है। मोह राग द्वेष ये भाव जितने छूटेंगे धर्म उतना होगा। जब रागादि भाव का छोड़ना धर्म है, तो रागादि भावों को बढ़ाकर धर्म मानना, ये तो धर्म के बारे में विपरीत श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म में मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि कुधर्म हमने बोला ही उसको जहां पर मोह राग द्वेष आदि भावों की वृद्धि हो रही है, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं वो।
ठीक है, इसलिए कुधर्म में मिथ्यात्व है। जिनेन्द्र भगवान के वचन से प्रतिकूल हुआ, अतः मिथ्या श्रद्धान हुआ। मतलब जो जिनेन्द्र अरिहंत भगवान ने जो वचनों के माध्यम से जो हमें बताया है सच्चा मार्ग, उस मार्ग के उल्टा चला, प्रतिकूल मतलब उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत चला, इसलिए मिथ्या श्रद्धान हुआ। रागादि तो स्वयं पाप रूप है, और उन्हें धर्म मानना, रागादि का भी झूठा श्रद्धान हुआ, धर्म का तो झूठा श्रद्धान हुआ ही। तुम पाप को पाप नहीं मान रहे हो और पाप को धर्म मान रहे हो, ये भी तो उल्टा श्रद्धान हो गया। इसलिए कुधर्म में तो मिथ्यात्व ही है। ठीक है, अब भले वो जैन हो या नॉन जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जहां पर मोह राग द्वेष के भाव बढ़ रहे हैं वहां पर धर्म नहीं है। ठीक है, 10 लक्षण धर्म की पूजन है, उसकी जयमाला में आता है, मोह क्षोभ बिन धर्म ही सहज ही साम्य स्वरूप। धर्म किसका नाम है? मोह क्षोभ बिन, मोह और क्षोभ के बिना जो जीव की परिणति है उसका नाम धर्म है। ठीक है, इस प्रकार से धर्म का स्वरूप समझना चाहिए। अब कुदेव के सेवन से हमारा क्या अहित होता है कि कुदेव के सेवन से, कुदेव को, कुगुरु को, कुधर्म को, इनको मानने से, इनकी पूजा भक्ति करने से मिथ्यात्व भाव होते हैं, और ये मिथ्यात्व हिंसा आदि से भी बड़ा पाप है। उस दिन आप लोग बोल रहे थे ना कि सर आलू खाने में पाप लगता है और रात में खाने में पाप लगता है, और फिर हम किसी बच्चे ने अगर मिस्टेक से आलू खा लिया तो उसको कितना पाप लगेगा। तो बोल रहे आलू खाना, रात में खाना, ये तो बहुत छोटे छोटे पाप है, सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। समझ में आया? अपन लोग इतना विचार करते कि सर किसको छोड़े, कौन से पाप को छोड़े, हम तो बहुत पापी है सर, क्या बताए इतने सारे पाप हो जाते हैं हमसे। हाँ, वो आलू की कचौरी बन रही थी, मैंने तो आलू की कचौरी बनते हुए देख ली, अब तो मैं बहुत बड़ा पापी बन गया। अरे ऐसे पाप नहीं होता है, सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। क्यों? अच्छा मेरे को बताओ, आपको दो बीमारी है, ठीक है, एक बीमारी हो रही, चलो आपको नहीं मुझे, एक बीमारी है मुझे कैंसर की, और दूसरी बीमारी है मुझे सर्दी खांसी की। तो बताओ मैं पहले किसका इलाज करूंगा? जबकि सर्दी खांसी में तो बिल्कुल मेरी नाक बह रही है मेरी नाक में से बिल्कुल नोजी निकल रही है, वो खूब खांसी आ रही है, खूब कफ हो रहा है, और कैंसर में तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, देखो मैं एकदम बढ़िया हूं। तो बताओ मैं कौन सी बीमारी का इलाज पहले करूंगा? हैं? सर्दी खांसी का कि कैंसर का? कैंसर का इलाज पहले होगा। अरे बड़े रोगों का इलाज पहले होता है। समझ में आया क्या? ऐसे ही बड़े पाप पहले छोड़े जाते हैं। अभी एक दिन मेरे पास में प्रश्न आया था कि सर ये जो पहले के अपने राजा वगैरह थे, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान थे, कुंथुनाथ थे, ये तो चक्रवर्ती थे, ये युद्ध के लिए जाते थे, है ना, सबको मारते भी थे, और ये तो घास पे भी चलते थे। राजा तो घास में चलते थे, राजा लोग गार्डन में घूमते थे, फिर उनको पाप लगता था कि नहीं घास पे चलने का? क्यों आराध्या? कि अभी अपने को सर्दी खांसी की चिंता है, कैंसर की चिंता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि घास में चलने में पाप नहीं लगता, पर बड़ा पाप कायम है, उसके बारे में हम कम से कम सोचे तो सही। मिथ्यात्व बड़ा पाप है। इसलिए पहली लाइन में दौलत राम जी ने क्लियर करा है, घास पे घूमने के कारण से मैं संसार में नहीं भटक रहा हूं, आलू प्याज खाने से मैं संसार में नहीं भटक रहा हूं, रात्रि भोजन करने से संसार में नहीं भटक रहा हूं। संसार में भटक क्यों रहे हो? कि मोह महातम पियो अनादि, भूल आपको भरमतवर। ये मोह रूपी मदिरा पी करके जीव संसार में भटक रहा है, अपने आप को भूल करके संसार में भटक रहा है। तो आप बोलोगे कि सर ये बहुत बढ़िया बताया, मतलब आज से हम आलू खा सकते हैं? हाँ, कि चलो ठीक है तुमको छूट दे दी, पर उसके पहले शर्त यह है कि तुम सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो फिर आलू खा के बताओ। हैं? अरे जो सम्यक दृष्टि होगा, जो अपनी आत्मा को भली प्रकार से जानता होगा, उसको दूसरे जीवों की दया रहेगी कि नहीं रहेगी?
जो खुद को जीव मानता है वो दूसरों को भी जीव मानेगा कि नहीं? तो दूसरों के प्राण कैसे ले लेगा? ठीक है, तो ये सुनकर के आप ऐसा मत सोचना कि ऐसे तो फिर हर कोई आलू प्याज खाने लग जाएगा, हर कोई रात में खाने लग जाएगा। नहीं होगा। तुम एक बार मिथ्यात्व छोड़ के तो देखो, फिर आलू खाने का मन कर जाए जब बताना। ठीक है, मिथ्यात्व बड़ा रोग है, हिंसा से भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व। इसके फल में निगोद, नरक आदि दशा होती है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ होती जाती है। सम्यक ज्ञान से, मोक्ष मार्ग से हम और दूर होते जाते हैं। अभी कोई बोलता है ना कि सर क्या हमने खाली नमस्कार ही तो करा है। हाँ, वो तो सब हमारे फ्रेंड्स जा रहे थे तो हम भी चले गए, जैसे वो हमारे साथ जैन मंदिर आते हैं हम भी उनके साथ उनके मस्जिद चले गए। है कि नहीं? सब सब धर्म बराबर है, सारे धर्म समान है, हमको सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ तो रिस्पेक्ट करो आप। मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ जाके मस्जिद तोड़ दो, जाके सारे शिवलिंग उठा उठा के फेंक दो, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ आपको। आप रिस्पेक्ट करो कि हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इतनी आपकी रिस्पेक्ट है। पर हाँ, हम आपको पूज्य मान करके आपको पूजने ही लग जाए तो मिथ्यात्व है। अरे पूरी दुनिया में क्या, पूरा तुम्हारे दोस्त क्या, पूरी दुनिया भी अगर उनको पूजने लग जाए तो भी हमको नहीं करना है। जैसे आपको डॉक्टर को दिखाना रहता है ना आराध्या, और पूरी दुनिया आपको बोले कि आप है ना इस वाले डॉक्टर को दिखाओ, बहुत बढ़िया है, ये डॉक्टर की फीस भी बहुत कम है, ये डॉक्टर के यहाँ पे इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, और ये डॉक्टर दिखता भी बहुत अच्छा है, इस डॉक्टर का क्लिनिक भी बहुत बढ़िया है, फुल एसी क्लिनिक है डॉक्टर का, बस है ना ये डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आता है। बताओ फिर उस डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे क्या एसी वाला क्लिनिक है, बाकी सब डॉक्टर के तो लोकल क्लिनिक है, इनका एसी क्लिनिक। इनके क्लिनिक में जाने के बाद आपको नाश्ता भी मिलेगा बहुत बढ़िया, आपकी मनपसंद का। बताओ ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे क्या? फीस भी इसकी कम है। नहीं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर है काय के लिए? खाना खिलाने के लिए डॉक्टर बनाए क्या? ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बनाए। और अगर वो ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहा है तो उसके पास जाने का कोई सेंस है क्या? नहीं है। ऐसे ही भगवान क्यों है? भगवान मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं, भगवान के निमित्त से मोक्ष मिलता है, भगवान के निमित्त से मोह राग द्वेष घटते हैं। तो पूरी दुनिया अगर भगवान के पास जाए और वहां जाके मोह राग द्वेष घटे नहीं, बढ़ जाए, तो ऐसे भगवान क्या काम के? ठीक है, इसलिए ये निर्णय तो अपने को ही करना पड़ेगा, दुनिया तो आपको खूब खींच खींच के ले जाएगी, निर्णय अपना सम्यक होना चाहिए, है ना? अतः किंचित मात्र लोभ से या भय से या लज्जा से या अन्य किसी कारण से कुदेवादी का सेवन छोड़ो। देखो यही बात आ गई, किसी लालच के कारण, किसी के डर के कारण, किसी से शर्म के कारण कि अब अपन नहीं जाएंगे तो चार लोग क्या सोचेंगे, ऐसा मत सोचो। चार लोगों का मत सोचो, एक अपनी आत्मा का सोचो तो कल्याण होगा। हम्म। अभी छह इसमें ही अपन आगे पढ़ेंगे, पांचवी डाल में 12 भावना आएगी, तो उसमें आएगी एकत्व भावना। और भी जगह आपने पढ़ा होगा, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी साथ में आ जाते। साथ में आ जाते कि छोड़ के चले जाते? तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। सुत दारा हो या न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। छड़ा लगी लाइन है, पति पत्नी बच्चे, हाँ सब स्वार्थी है, कोई हमारे साथ नहीं आता। कौन किसके साथ जाता है बताओ? अरे जब हमारे सगे रिलेटिव्स ही हमारे साथ अगले भाव में नहीं जा रहे हैं, तो वो चार लोग जिनके शर्म के कारण, जिनके डर के कारण तुम कुदेवादी को नमस्कार कर रहे हो, वो जाएंगे तुम्हारे साथ नरक निगोद? नहीं जाएंगे। अपना विजन बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए पता है? क्यों? आप लोग कितना आगे का सोच सकते हो बताओ सुहानी? ऐसे हाथ से बता दो कितना आगे का सोच सकते हो, कितने साल आगे का सोच सकते हो? सोच सकते मतलब आप कितने साल आगे की प्लानिंग कर सकते हो? 10 साल? 5 साल आगे की प्लानिंग कर सकते हो, बढ़िया। और कोई 5 से ज्यादा?
आराध्या 0 साल, इनके तो अगले मिनट की भी प्लानिंग नहीं रहती है। ठीक है, और कोई है? 50 साल की किसी की प्लानिंग है क्या, कि 50 साल बाद में साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगा? किसी की प्लानिंग नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं प्लानिंग कितनी होनी चाहिए। अनंत काल की प्लानिंग होनी चाहिए, 150 सालों की नहीं। क्योंकि हमारी आत्मा खाली 150 साल के लिए नहीं है, अनंत काल तक के लिए है। आत्मा अनादि अनंत है ना, तो हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? छोटी की बड़ी? कितनी बड़ी? कि अनंत काल तक हमारी आत्मा की व्यवस्था हो जाए, ऐसी प्लानिंग करो। अनंत काल तक। अनंत काल तक कैसे होगा? कि एक भाव सुधरेगा तो आगे के अनंत भाव सुधर जाएंगे। अभी सम्यक्त्व होगा तो आगे के भाव सुधर जाएंगे। अनंत भाव के सुधर जाएंगे, भाव ही नहीं बचेंगे अनंत। जरा से भाव रह जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। फिर रहियो अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। छठी डाल के लाइन है, अनंत अनंत काल तक मोक्ष में रहोगे, खूब आनंद भोगोगे। बताओ क्या मंजूर है आपको? अनंत काल की प्लानिंग मंजूर है कि 2 5 10 साल की प्लानिंग मंजूर है? हम्म? अनंत काल की प्लानिंग करो, छोटी मोटी प्लानिंग मत करो। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, आगे पढ़ते थोड़ा सा आज। 12वें छंद की अंतिम लाइन। याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। माने याकू मतलब इसको, किसको? जो ऊपर बता के आए हैं, कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धान, इसको ग्रहित मिथ्यात्व जानो, ग्रहित मिथ्या दर्शन। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, अब उस अज्ञान के बारे में सुनो जो ग्रहित है, माने ग्रहित मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तभी मिथ्या दर्शन की चर्चा अपनी आज पूरी हो चुकी है, ग्रहित मिथ्या दर्शन की। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, है ना, तो कुगुरु कुदेव और कुधर्म के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होता है उसकी चर्चा यहां पर शुरू होगी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? समझ में आ गया सबको? बढ़िया, समझ में आ गया तो समझ भी लेना, जीवन में उतार भी लेना। ठीक है, इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके मत रह जाना कोई भी, नहीं तो सूखे रह जाओगे। सभी लोग, जितने भी लोग हैं वही क्लास में, 50 51 जितने हैं, आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके अपना आपको सेटिस्फाइड मत मान बैठना कि वाह बहुत बढ़िया, आज तो अपन ने ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में पढ़ लिया। कि पढ़ लिया वो तो बहुत अच्छा करा, उतारा कितना, एनालिसिस उसका करना है अपने को। ठीक है, आइए अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा करते हैं। ग्रहित मिथ्या ज्ञान, छंद नंबर 13, साथ में पढ़ेंगे। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक प्रशस्त, रागी कुमतनि कृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। कुबोध, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, जैसे अभी क्या की बात चली थी, कुगुरु कुदेव कुधर्म। अब ज्ञान से अपन किसको रिलेट करेंगे? शास्त्र को। तो कुशास्त्र की चर्चा है, माने ऐसे शास्त्र, ऐसी किताबें जिनमें धर्म तो नहीं है पर फिर भी धर्म के नाम पर उन्हें पढ़ा पढ़ाया जाता है, ऐसे शास्त्र कहलाते कुशास्त्र। ठीक है, जैसे कुदेव था, कुगुरु था, कुधर्म था, ऐसे ही अब चौथा कौन है? बोलो, कुशास्त्र। ठीक है, तो ऐसे कुशास्त्र की चर्चा 13वें छंद में दौलत राम जी ने करी है। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतनी कृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। विषयादिक, विषय मतलब जो 5 इंद्रियों के विषय आदि है, इनको पुष्ट करने वाले, इनके पोषक, और रागी कुमति निकृत, माने रागी और कुमति माने जो बुद्धिमान नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा रचे हुए जो अप्रशस्त मिथ्या श्रुत है, मिथ्या शास्त्र है,
उन शास्त्रों का अभ्यास, अभ्यास मतलब उन्हें पढ़ना पढ़ाना, उन्हें सुनना सुनाना, वो है कुबोध, वो है मिथ्या ज्ञान। बहुदेन त्रास, वो बहुत दुख देता है। ठीक है, वो कुबोध है, वो मिथ्या ज्ञान है जो बहुत दुख देता है। किसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान? कि ऐसे शास्त्र जो रागी द्वेषी जीवों ने लिखे हैं, ऐसे शास्त्र जो वीतरागता का पोषण नहीं करते हैं, ऐसे शास्त्र जो, क्या लिखा है यहाँ पे, कुमति, माने जिनकी मति खराब है, उल्टी बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि जीव है, ऐसे जीवों ने जो शास्त्र लिखे हैं, जो 5 इंद्रियों के विषयों का पोषण करते हैं, जिन शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है कि आपकी तो जितनी इच्छा हो उतना करो, ऐसे भी जगत में शास्त्र है जो पता है क्या बोलते हैं, आप किसी भी चीज को छोड़ो मत। आप उस आपकी आपकी आलू खाने की इच्छा है ना, तो आप खूब आलू खाओ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। ऐसे है जगत में शास्त्र, ऐसे कहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये सब मिथ्या ज्ञान है। बराबर। देखिए आगे देखते हैं इसमें, इसमें एक शब्द आया है ना, क्या, जो एकांतवाद से दूषित है। अभी पहले समझ लो फिर इसका मीनिंग बताऊंगा। जो एकांतवाद से दूषित है, मतलब जो एकांतवाद से मलिन है, खराब है, 5 इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करने वाले हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, रागी, कुमति, मिथ्या दृष्टि आदि जीवों के द्वारा रचे हुए हैं। ऐसे समस्त मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, अब एक नया शब्द अपने सामने आज आया है, उसकी चर्चा करेंगे अपन सिर्फ। एकांतवाद क्या होता है? किसी को पता है एकांतवाद क्या होता है? अनेकांत सुना है कभी? अनेकांत, अनेकांत, अनेकांत का अपोजिट एकांत। ठीक है, अब ये अनेकांत क्या होता है कि हमको तो एकांत भी नहीं मालूम है, तो अनेकांत कैसे पता होगा? तो उसको अपन समझते हैं, बहुत सरल है। वस्तु के एक ही धर्म को मानना एकांतवाद कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी एक पदार्थ है, उसके खाली हम एक ही धर्म को, उसकी खाली एक ही क्वालिटी को हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या हुआ? एक अंत। अंत मतलब होता है धर्म, और एक मतलब एक। तो वस्तु के किसी एक ही धर्म को मानना, जैसे उदाहरण के लिए आम पीला ही होता है। क्या बोला मैंने? आम पीला ही होता है, मतलब मैंने आम के सिर्फ पीलेपन को ही एक्सेप्ट करा है, मैंने आम के रसीलेपने को एक्सेप्ट नहीं करा, मैंने आम के मिठास को एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये क्या हुआ? मैंने एकांत कर लिया। एकांत मतलब किसी एक ही चीज को मान करके बैठा हूं, है ना। देखो और इसको समझते हैं। शक्कर, शक्कर सफेद ही होती है। तो आपने तो शक्कर की सिर्फ एक ही क्वालिटी को एक्सेप्ट करा, और बाकी को तो आपने टाटा बाय बाय बोल दिया। शक्कर मीठी होती है, उसकी कौन बात करेगा? शक्कर छोटी होती है, उसकी कौन बात करेगा? शक्कर वाइट होती है, शक्कर के छोटे छोटे दाने होते हैं, शक्कर रफ होती है, शक्कर क्यूब्स के फॉर्म में होती है। ये सब बातें भी तो करनी पड़ेगी ना, जब जाके शक्कर की पूरी चर्चा होगी। ऐसे ही कोई भी वस्तु हो, भले ही वो आत्मा हो, भले ही वो पुद्गल हो, है ना, भले ही वो ये मोबाइल हो, कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। कितने धर्म होते हैं? कितने मतलब क्वालिटीज, कितनी क्वालिटीज होती है हर वस्तु में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी? संख्यात, असंख्यात नहीं, अनंत। प्रत्येक गुण, प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं। ठीक है, पर उन अनंत अनंत गुणों को नहीं मानना, खाली सिर्फ एक ही धर्म को मानना, वस्तु के किसी एक ही क्वालिटी को मान लेना, वो क्या है? वो मिथ्यात्व है। जैसे वस्तुओं में परस्पर विरोधी 2 धर्म पाए जाते हैं। जगत, जैसे जगत सर्वथा नित्य है, एक है, अद्वैत है, सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। वस्तु को सर्वथा क्षणिक अनित्य बतलाते हैं। गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, किसी गुण के संयोग से वस्तु है। जगत का कोई कर्ता हर्ता तथा नियंता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया।
और इसमें से समझ में हमको कुछ भी नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अपन आगे छठी ढाल में इसको और समझेंगे। अभी के लिए एकांतवाद से मात्र इतना ही समझना है कि किसी भी वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, किसी भी वस्तु के बहुत सारे एंगल्स होते हैं, और उन अनेक एंगल्स को ना कह करके मात्र किसी एक ही एंगल से उसकी बातें करना, बाकी को तो बिल्कुल गायब ही कर देना, वो एकांतवाद है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सानवी, तुम अगर ऐसा बोले कि सानवी सिर्फ बेटी ही है, तो ये वाक्य सही है कि गलत है? सही गलत, सही गलत क्या? गलत है। वो सिर्फ बेटी ही नहीं है, वो बहन भी है ना, फिर वो नाती भी है, फिर वो भारतीय भी है, वो लड़की भी है, वो इंदौरी भी है। कितने सारे उसके अंदर, आपके अंदर धर्म है ना, हो आप एक ही, पर आपको एंगल्स अलग अलग है कि नहीं पहचानने के। ऐसे ही वस्तुओं को अनेक अनेक एंगल से पहचाना जा सकता है। अपन ने शक्कर की बात ली थी ना, शक्कर मीठी भी है, शक्कर छोटी भी है, शक्कर सफेद भी है, शक्कर वाइट भी है, ऐसे अनेक अनेक उसमें गुण हैं। पर किसी एक ही गुण को मानो, बाकी को हटा ही दो, तो ये हुआ एकांत। तो ये एकांत बताओ दोष है कि गुण है? किसी भी वस्तु का सिर्फ एकांत से कथन करना दोष है कि गुण है? ये दोष है। क्यों? क्योंकि वस्तु तो अपने आप में बहुत बड़ी है, उसमें खूब सारे गुण हैं, और हम सिर्फ एक दो की बात कर रहे हैं, दो की भी नहीं, एक की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व है ना। अब ये नित्य अनित्य, एक अनेक, द्वैत अद्वैत, ये थोड़ी चर्चा आप लोगों के लिए कठिन रहेगी, इसलिए इसको अभी अपन स्किप करेंगे। पर एकांतवाद से इतना समझना कि वस्तु का सही रूप से जो बखान ना करे, सबसे सरल बढ़िया चीज क्या, कि शास्त्रों में जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप माने जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों के बारे में जो सही सही जानकारी ना हो, वो सब एकांतवाद है। ठीक है। दूसरा, जो पांच इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों की पुष्टि, रसना की, घ्राण चक्षु कर्ण के विषयों की जो पुष्टि करते हैं, जैसे उपन्यास, नॉवेल, है ना, ग्रह शोभा, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? ये कुशास्त्र है। क्यों? मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि है ना, मैं आज चंपक पढ़ रहा हूं, स्वाध्याय में आज मैंने चंपक पढ़ी है, स्वाध्याय में आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा। क्यों, कोई करता है क्या टाइम्स ऑफ इंडिया का स्वाध्याय अपने बीच में? हाँ। और क्या क्या आता है? बहुत सारी चीज आती है, बाल भास्कर, पता नहीं क्या क्या आती थी, अभी भी आती होगी। है चाचा चौधरी का स्वाध्याय। क्यों, कोई चाचा चौधरी का स्वाध्याय करता है क्या आप में से? अरे ये सब जो है, ये कुशास्त्र है। कुशास्त्र मतलब पहली बात तो शास्त्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें वीतरागता की एक भी बातें नहीं है। नॉवेल, नॉवेल पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, समझ में आया? नॉवेल पढ़ना कोई स्वाध्याय नहीं है। पर ऐसे जो पांच इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करते हैं, ऐसे जितनी भी शास्त्र है, किताबें हैं, वे सब मिथ्या ज्ञान का पोषण करने वाले हैं। ठीक है। कोई समझे कि नहीं मैं तो उपन्यास पढ़ूंगा और उपन्यास पढ़ के धर्म हो जाएगा, उपन्यास पढ़ के मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो ये आपका मिथ्यात्व है। अखबार पढ़ करके सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, अखबार पढ़ करके हमारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है। टीवी देखने से ग्रहित मिथ्या ज्ञान का पोषण होता है। कितनी गजब की बात आ गई। टीवी देखने से ग्रहित मिथ्या ज्ञान का पोषण होता है। कैसे होता है? चलो आप ही बता दो कोई भी, इतना सब अपन पढ़ के आ चुके हैं, कोई तो बताओ। टीवी देखने से ग्रहित मिथ्या ज्ञान का पोषण कैसे होता है? ठीक है, दो लोगों को आता है। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से। टीवी देखने से मिथ्या ज्ञान का पोषण कैसे होता है, कि पहले बताओ टीवी देखने से सम्यक ज्ञान का पोषण कैसे होगा? टीवी देखने में सम्यक ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। तो सम्यक नहीं होता है तो मिथ्या होता है, सीधी सी बात है। एक तो ये गणित हो गया। अब दूसरी बात, हम टीवी में क्या देखते हैं कि नहीं सर, हम तो है ना पूरे टाइम जिनवाणी चैनल देखते हैं और कुछ भी नहीं,
ऐसा कोई हो तो वो जरा ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देना कि सर ओनली जिनवाड़ी, जिनवाड़ी से बोर हो जाते तो पारस, पारस से बोर होते तो जिनवाड़ी, बस इसके अलावा तीसरा कोई चैनल ही नहीं आता है हमारे यहाँ। ऐसा कोई है क्या? है? कोई भी नहीं, हो ही नहीं सकता। टीवी में तो न्यूज भी चलेगी, टीवी में तो सीरियल भी चलेंगे, टीवी में ड्रामा भी चलेंगे, टीवी में कार्टून भी चलेंगे, टीवी में डिस्कवरी भी चलेगी, सब चलेगा। अब बताओ, टॉम एंड जेरी देखने में मेरे को क्या सम्यक ज्ञान होगा? क्या सम्यक ज्ञान है उसमें? उसमें कहाँ आत्मा परमात्मा की बात है? उसमें कहाँ पंच इंद्रियों के विषयों को छोड़ने की बात है? उसमें कहाँ अपने आप को जीव स्वीकार करो ऐसी बात है? हो तो बताओ। हाँ, मूवी देखने में सम्यक ज्ञान कैसे होगा? होगा क्या? नित्यम, मूवी देखने में सम्यक ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो जब सम्यक नहीं है तो ऑब्वियसली मिथ्या है, और क्या होगा? है ना? तो टीवी देखने में कोई धर्म नहीं है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर वो फिर हम जिनवाणी चैनल तो देखते हैं, फिर उसमें भी पाप लगता है क्या? कि सुनो, अगर आप मंदिर जा सकते हो फिर भी आप घर बैठे बैठे आलस खा के टीवी में ही अभिषेक पूजा देख रहे हो, तो तुम्हारा मिथ्यात्व ही चल रहा है। क्या बोला? अगर मंदिर जा सकते हो फिर भी घर बैठे बैठे टीवी में ही अभिषेक पूजा चल रही है, तो ये मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि हमने धर्म तो करा नहीं, हमने अपने स्पर्शन इंद्रिय को खूब आराम दिया, शरीर को आराम दिया। ठीक है। और भाई टीवी में तो देखने का मैं तो बिल्कुल फेवर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी अपन देखो ना ऑनलाइन क्लास में, यहाँ तो खाली मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने पर भी कितने लोग खाते पीते रहते हैं। हैं? वो तो किस्मत से जिनके वीडियो, किस्मत क्या, बदकिस्मती से जिसके वीडियो चालू रह जाते हैं वो मुझे दिख जाता है। बंद वीडियो वाले तो पता नहीं क्या ही करते होंगे। हाँ, तो यहाँ तो फिर भी दिख जाता है, टीवी पे किसको देख रहा है, दिख रहा है। हम्म। सुबह की चाय के साथ में ओहो, गोमटेश्वर बाहुबली का महामस्त का अभिषेक चाय पीते पीते, तो ये आप धर्म कर रहे हो क्या? सुबह का नाश्ता करते करते पूजा। सर टाइम सेव हो जाता हमारा तो, बहुत बढ़िया। थैंक्स टू जिनवाणी चैनल हमारा टाइम बच जाता है। हैं? खाना बनाते बनाते प्रवचन। हाँ, ये सब मिथ्यात्व है, अपने को लगता है अपन धर्म कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, इसमें जीरो धर्म है, जीरो। क्योंकि आपको उस चीज का बहुमान ही नहीं है, आपको उस चीज की वैल्यू ही नहीं है। प्रवचन है, प्रवचन का अर्थ समझता है कोई? व्हाट इज प्रवचन? प्रवचन, प्रवचन शब्द का अर्थ क्या होता है? कि बस वो माइक पे बोलते हैं कुछ, उसका नाम प्रवचन है? इसका नाम प्रवचन नहीं है। प्रवचन मतलब पता है? प्रकृष्ट वचन। तीर्थंकर भगवान के वचनों को प्रवचन कहा जाता है। प्रवचन सार ग्रंथ है ना, प्रवचन सार। प्रवचन सार ग्रंथ का नाम प्रवचन सार ग्रंथ क्यों रखा? क्योंकि साक्षात सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार कुंद कुंद आचार्य ने उसमें लिखा है, इसलिए उस ग्रंथ का नाम प्रवचन सार है। हाँ, और हम ऐसे प्रवचनों का कैसी हंसी उड़ाते हैं, कैसा अभिनय करते हैं, ये सब मिथ्यात्व है। हमको तो लगता नहीं, हम तो खूब ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो प्रवचन सुन रहे हैं तो हमारा सम्यक ज्ञान होगा। हम्म। सब मिथ्या ज्ञान चल रहा है, मेरे को पता ही नहीं चलता है। धर्म के नाम पर मिथ्यात्व ऐसे होता है। इसको कोई साइड बिजनेस मत समझ लो कि इधर रोटी चल रही है और इधर प्रवचन चल रहे हैं। नहीं, प्रवचन सुनने का इतना ही मन है तो रोटी या तो बाद में बना लेना या प्रवचन बाद में सुन लेना। उपयोग है ना अपना, उपयोग एक समय में एक ही काम करता है। या तो आपका ध्यान रोटी पे रहेगा या प्रवचन पे रहेगा। और आप जितने भी लोग, आप लोग ये सब बात तो समझते हो। क्यों? मोबाइल पे बात करते करते अपन भोजन बनाते हैं तो कभी नमक कम रह जाता है कि नहीं रह जाता है? ओ, हमको तो लगा कि हमने नमक डाल दिया था, पर नमक था ही नहीं। होता है कि नहीं? बहुत बार होता है। तो बताओ, अपना उपयोग एक समय में दो काम कैसे कर सकता है? हम्म। और अपन भगवान की वाणी का अनादर करते हैं ऐसे। भगवान की वाणी एक टेप रिकॉर्डर के जैसे चला के रख देते, चलती रहेगी चलती रहेगी, क्या है उसमें? ऐसा नहीं करना चाहिए।
जितनी विनय से सुनेंगे ना उतना सम्यक ज्ञान होगा, और अगर विनय पूर्वक नहीं सुनेंगे तो मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्यात्व में जाएगा जी। विनय सभी को होनी चाहिए भैया, जिनवाणी के प्रति तो होनी ही चाहिए। ठीक है। ये क्या एक्चुअली अपन प्रॉब्लम क्या है कि अब घर से सुनने लगे, वही ट्रेंड हो चुका है। मंदिर तो पता नहीं कब जाएंगे, मंदिर में प्रवचन तो पता नहीं कब होंगे, अब तो यूट्यूब पर सब मिल जाते हैं, तो अपने को उस चीज की वैल्यू ही नहीं रहती एक्चुअली। वो चलता रहता है ऑनलाइन, बढ़िया अपना काम चलता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आपको सच्ची में सुनना है तो आप भले 5 मिनट सुनो, पर शांति से बैठ करके सुनो, उसमें बोला क्या है। 1 घंटे की प्रवचन की जरूरत वैसे भी रहती नहीं किसी को, 5-10 मिनट भी अगर आप शांति से सुन लो ना तो बहुत बढ़िया बात है। लिटरली 1 घंटे की सच्ची जरूरत नहीं रहती है। अब बताओ 1 घंटे का, अभी अपनी 40 मिनट की क्लास है, क्लास के जस्ट बाद आप लोग एक काम करना, वापस से ज्वाइन करना कभी, और मैं पूछूंगा कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। 40 मिनट में से 4 मिनट का भी अगर आप बता दो तो बहुत बड़ी बात है। इतना अपना भी अटेंशन ही नहीं है सभी लोगों का, बुद्धि कम हो चुकी है। भले ही आप 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, आधी घंटा सुनो, पर शांति से बैठ करके विनय के साथ में हमें स्वाध्याय सुननी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टेप रिकॉर्डर चल रहा है, बढ़िया चलने दो, क्या दिक्कत है। नहीं, अविनय है, साक्षात जिनेन्द्र भगवान का अविनय है, भगवान का अवर्णवाद है, इसका फल नरक निगोद है। और ये कोई आपको डराने के लिए नरक निगोद नहीं बोल रहा हूं, करके नरक निगोद जाके देख लो, और क्या बोल सकते हैं। या तो भगवान के अनुभवों से, भगवान के सर्वज्ञ केवल ज्ञान, सर्वज्ञ के केवल ज्ञान के आधार से हम इन बातों को मान ले, और नहीं मानना है तो करके नरक चले जाओ, फिर मान लेना। पर मानना तो यही पड़ेगा कि अगर हम भगवान की वाणी का अविनय कर रहे हैं तो ये मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, मिथ्यात्व कर रहे हैं, ये कोई सम्यक दृष्टि की निशानी नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि की निशानी है। अनेक लोग होते हैं कि वो आते तो प्रवचन में है पर फेरते माला है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको माला फेरनी है तो आप माला मंदिर में बैठ के अलग से फेरो, प्रवचन सुनना है तो शांति से बैठ के प्रवचन सुनो। ना आपका माला पे ध्यान रहेगा, ना आपका प्रवचनों पे ध्यान रहेगा, अपन पता नहीं कहीं और ही खिचड़ी बनती जाएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। बहुत गंभीर मार्ग है ये, अपने को ऐसा बच्चों वाला मार्ग लगता है ये एक्चुअली, पर बहुत गंभीरता से विचार कर लायक है। क्यों, मुझे एक बात बताओ, अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईपी क्या होता है वो, आईपीएस, यूपीएससी, सीए, है ना, इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो बच्चा टीवी देखते देखते कितनी पढ़ाई करता है जरा बताना है। क्यों नहीं करता, कर सकता है ना, जब टीवी देखते देखते प्रवचन सुन सकते हैं, खाना बनाते बनाते प्रवचन सुन सकते हैं, तो वो पढ़ाई भी कर सकता है। कि नहीं, कंसंट्रेशन नहीं लगता है, यही बोलोगे ना, ध्यान तो एक बार में एक ही जगह लगता है। पर अपने को क्या है, अपने को यूपीएससी क्लियर करने की गरज है, हमको कलेक्टर आईपीएस बनने की गरज है, हमको भगवान बनने की गरज नहीं है। भगवान बनने की गरज नहीं है ना, इसलिए अपनी मन मर्जी का काम चलता रहता है। गर्जी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है। ठीक है, विचार करना, इसमें आगे और सुंदर सुंदर चर्चाएं है, उसकी बात अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।